स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 9th के लेसन इंग्लिश के लेसन फर्स्ट टॉम सायर को पढ़ेंगे, जिसको मार्क ट्वेन ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम अबाउट द लेसन को जान लेते हैं। अबाउट द लेसन Tom Sawyer is an interesting story in which are shown the tricks and skills of Aunt Polly. The lesson Tom Sawyer. Tom Sawyer जो लेसन है is an interesting story, यह अत्यधिक इंटरेस्टिंग आनंददायक कहानी है। in which जिसमें are shown यह दर्शाया गया है कि द ट्रिक्स एंड स्किल ऑफ आंट पोली एंड हर नेफ्यू टॉम। इस कहानी में आंट पोली और उनके भतीजे की दक्षता, स्किल मतलब होता है दक्षता, और ट्रिक्स माने तरीके। मतलब इस कहानी में आंट पोली और उनके भतीजे की दक्षता और तरीके को दर्शाया गया है। They do craftily each activity towards each other. वे एक दूसरे के साथ हमेशा कुछ न कुछ क्राफ्टली धूर्ततापूर्वक काम करते ही रहते थे। बट लेकिन आंट पोली हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर टॉम। लेकिन आंट पोली हैज़ ग्रेट अफेक्शन, आंट पोली टॉम से अत्यधिक प्रेम करती थी। अफेक्शन मतलब होता है लगा। ही इज द ओनली सन ऑफ पोलीज डेड सिस्टर। वह एक केवल मतलब वह एकलौता बेटा ही था किसका? आंट पोली की मरी हुई बहन का। मतलब आंट पोली की मरी हुई बहन का टॉम एकलौता बेटा था। नाउ एंड देन टॉम बिकम मिस्टीरियस। और इसीलिए टॉम इतना शरारती और मेक हिज आंट एनॉयड, इतना शरारती हो गया था और अपनी मौसी को तंग कर रहा था। एनॉयड मतलब परेशान करना। एंड आल्सो वेरीसम, और उन्हें चिंतित किया रहता था। एट वन ओकेजन टॉम इज caught रेड हैंडेड। एट वन ओकेजन, एक दिन, ओकेजन मतलब होता है वैसे अवसर, यानी एक अवसर पर टॉम इज caught रेड हैंडेड, टॉम रंगे हाथ पकड़ा गया। व्हेन ही ईट, जब वो खा रहा था, स्टोलन जैम, जैम को चुरा कर, फ्रॉम आंट पोलीज कपबोर्ड, आंट पोली के अलमारी से। मतलब एक दिन वह टॉम रंगे हाथों पकड़ा गया जब वह आंट पोली के कपबोर्ड से, अलमारी से जैम चुरा कर खा रहा था। सीइंग हिज आंट ही रन, यह देखकर आंट पोली दौड़ती हुई आई अवे फ्रॉम द स्पॉट, उस स्थान पर। यह देखकर आंट पोली उस स्थान पर दौड़ते हुए आई। ऑन अदर ओकेजन, और दूसरे ओकेजन अवसर पर, आंट गिव हिज नेफ्यू, दूसरे समय, मतलब ये तो एक काम हो गया जो उसने आंट पोली को परेशान किया कि वो चोरी करके खाए जैम को। अब दूसरा है, आंट पोली ने गिव हिज नेफ्यू, आंट पोली अपने भतीजों को पगनेंट पेन किलर टू स्वालो, पगनेंट मतलब कड़वा, एक कड़वा दर्दनाशक दवा दिया। टू स्वालो, खाने के लिए या निगलने के लिए, स्वालो मतलब होता है निगलना, निगलने के लिए, विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी के साथ। कहने का मतलब कि आंट पोली ने अपने नेफ्यू, भतीजे मतलब टॉम को एक कड़वी दवा दी कि वो पानी के साथ ही इसे खाए। शी मेक्स हिम टू बाथ इन आइस कोल्ड वाटर, इसके लिए उन्होंने उसे बर्फ़ के पानी से उसे नहलाया भी। एट द एंड, अंत में, द
मिस्टेक इज रियलाइज, अंत में आंट पोली मतलब पोली को इस गलती का एहसास हुआ, एंड और एटीट्यूड ऑफ बोथ द पर्सन, और दोनों को इन गलतियों का एहसास हुआ। पर्सन एज नॉर्मलाइज, और दोनों लोग ठीक हो गए, मतलब उनकी मौसी को भी यह रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया इसे ठंडे और गर्म पानी से नहलाकर। ठीक है। फॉर द स्टोरी, इसलिए इस कहानी के लिए द प्रोवर्ब सम कम्स, एक कहावत है। प्रोवर्ब्स कम मतलब एक कहावत है। ट्रू दैट कि आल्स वेल दैट एंड्स वेल, कि अंत भला तो सब भला। तो आइए अब हम इस लेसन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो दिस इज टॉम सायर। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। वेयर कैन ही बी? आंट पोली आस्क्ड herself. He must be somewhere here. ठीक है। आंट पोली टॉम को ढूंढ रही थी और चिल्ला रही थी कि टॉम, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो चिल्लाई टॉम, कोई जवाब नहीं दिया। वेयर कैन ही बी? आंट पोली आस्क्ड herself. आंट पोली अपने आप से ये पूछती हैं कि वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई। लुक आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में देखी। एंड देन शाउटेड अगेन, उसके बाद फिर चिल्लाई कि टॉम टॉम। नो आंसर, फिर कोई जवाब नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वह बूढ़ी लेडी, इस औरत या फिर स्त्री, स्टूड देयर, वहाँ खड़ी थी। थॉटफुली, अपने ही आप में सोच रही थी। सडनली सी हियर्ड अ साउंड, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। बिहाइंड हर, अपने पीछे से। सी टर्नड राउंड क्विकली, वह अचानक मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड, अलमारी के पास टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, और उसके चारों ओर, उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा था। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. आंट पोली ने गुस्से में आकर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। She went on, वह आगे गई। You have been stealing the jam again, और उन्होंने कहा You have been stealing the jam again, तुमने फिर जैम चुराया। You don't tell me that you have not, अब तुम मुझे ये मत कहना कि नहीं तुमने नहीं चुराया। Have not I told you 100 times to keep away from that cupboard? Have not I told you, have not का मतलब क्या मैंने तुम्हें 100 बार, कहने का मतलब इसका ये होगा कि मैंने तुम्हें एक नहीं 100 दफ़ा यहाँ इस अलमारी से दूर रहने को कहा है। कीप अवे मतलब दूर रहना, फ्रॉम दैट कपबोर्ड, इस अलमारी से। वेयर माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक, आंट पोली अपनी छड़ी उठाती हैं। रेज्ड, और इसे ऊंचा उठाती हैं। इट हाई। सी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड, उसके बाद सी वॉज अबाउट टू, वह जैसे ही स्ट्रिक प्रहार करने वाली थी टॉम हार्ड, टॉम पर। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। आंटी
लुक बिहाइंड यू, आंटी अपने पीछे देखिए। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे देखती हैं। दिस वॉज टॉम्स चांस, और इस पे टॉम को मौका मिल जाता है। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और वह रस्ड तेजी से बाहर भागता है, तेजी से घर के बाहर भागता है। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, और क्लाइम्ड मतलब चढ़ जाना, ओवर मतलब पर, फेंस माने चार दीवारी, वह चार दीवारी पे चढ़ जाता है। सुन शीघ्र ही वॉज फार अवे, शीघ्र ही वह आंट पोली से दूर हो जाता है। आंट पोली, आगे देखते हैं। आंट पोली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पोली वॉज एंग्री, आंट पोली इससे क्रोधित हुई, बट लेकिन शी हैड टू लाफ, वह हंसने लगी। ही इज़ अ बैड बॉय, और बोली कि वह एक शरारती बच्चा है। शी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप से ही बोली, वह अपने आप से ही बोली कि वह एक शरारती बच्चा है, बट लेकिन आई लव यू, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर बॉय, वह मेरी बहन का लड़का है। एंड और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मैं उसके बाद देखभाल कर रही हूँ, मतलब यह मेरी मरी हुई बहन का लड़का है और उसके बाद मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मुझे उसे मारना पसंद नहीं है। बट लेकिन आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे सज़ा नहीं दूँ तो ही शैल ग्रीव अप लेजी एंड विकेट, तो वह सुस्त और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे उसके लिए कुछ कठोर बनना होगा। आंट पोली साई, आंट पोली कराही मतलब गहरी सांस ली। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जेम, आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जेम, मैं उसे जेम चोरी करने की सज़ा, पनिश मतलब सज़ा, ज़रूर दूंगी। बट लेकिन हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, कल सैटरडे है, शनिवार है, मतलब मैं जानती हूँ कल शनिवार है। एंड और देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को कोई भी विद्यालय नहीं रहता। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, लड़कों का छुट्टी है। बट लेकिन आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, जो उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, और इस गांव के सभी लड़के स्वतंत्र हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, दिन भी बहुत अच्छा है। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं। द ट्रीज एंड फ्लावर लुक्ड सो फ्रेश, और पेड़ और फूल अत्यधिक तरोताज़ा महसूस हो रहे हैं एंड सुंदर दिख रहे हैं। टॉम ऑफ कोर्स, टॉम वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, उस दिन टॉम वास्तव में स्विमिंग के लिए जाने वाला था। ऑल द बॉयज़ वर गोइंग, सभी लड़के जाएंगे। तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। ये हमारा हो गया एक पार्ट, ठीक है। तो ओके बाय, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।